ये गंगा पार और यमुना पार क्षेत्र में 2017 से लेकर काफी सारी घटनाएं हुई, जिसमें 23/4/2017 को घटना हुई नवाबगंज, और इससे पहले की भी बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये जो अभी पिछले 5 सालों की जो घटनाएं वो देखी गई है। नवाबगंज में इसमें घटना हुई जो जूनापुर करनाई में हुई, उससे पहले एक ये 23/4/2017 की घटना थी। आज प्रयागराज पुलिस को सूचना मिली थी कि एक गैंग जो चोरी हत्या के मामले में वांछित है वह गंगापार क्षेत्र में देखा गया है। इस सूचना पर सभी 60 टीमें जो पूर्व से ही पुरानी घटनाओं के अनावरण में लगी थी वो वहां पर एक्टिवेट की गई और देखा गया कि जहां एक जगह जो इकट्ठे हैं उनको ललकारा गया। उसमें से 2 आदमी मौके पर पकड़ लिए। उसके बाद 3 लोगों ने उसमें से फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद वो भागने लगे। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायरिंग की और इसमें से दौड़ाकर 3 लोगों को जिनको गोली लगी थी उनको पकड़ लिया। उनको SRN अस्पताल में दाखिल कराया गया। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ग्राम जो खेवराजपुर में अभी घटना हुई थी थाना थरवई क्षेत्र में उसका इकबाल किया है। साथ ही जो पूर्व में एक घटना गौहरी गांव में हुई थी फाफामऊ थाना क्षेत्र में, ये दोनों ही गंगा पार क्षेत्र की घटनाएं हैं, इनका इन्होंने इकबाल किया है। और इनसे पूछताछ से फिर इनके 2 गैंग मेंबर्स का पता चला जो इनको शरण देते थे और रैकी में मदद करते थे, तो उनको भी पकड़ लिया गया। तो इस तरह से आज 7 अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हुई है। इन पर पहले से ही 25-25 हज़ार के 3 लोगों पर इनाम SSP के द्वारा घोषित किए गए थे और इस पूरी टीम को जिन्होंने इसका अनावरण किया है 1 लाख रुपए शासन की ओर से ACS होम और DGP महोदय की तरफ से इसमें अनाउंस किए गए हैं। मेरी ओर से भी इसमें 1 लाख का और IG साहब ने 50,000 का इस संयुक्त टीम को इनाम घोषणा की है। आज जब इनसे पूछताछ की गई तो ये बात इन्होंने क्लियर कर दी कि ये लोग बाहर से आते थे, ये बिहार में डेहरी ऑन सोन क्षेत्र के मूलतः रहने वाले हैं और भभुआ और अन्य स्थानों पर इनके सेटलमेंट्स हैं। उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने शक्ति नगर और सोनभद्र आदि स्थानों पर अपने सेटलमेंट बनाए हैं। टेम्परेरी ये अपना एक शेल्टर बनाए हुए थे जो फाफामऊ क्षेत्र में है, जहाँ सुअर के मीट की कई सारी दुकानें हैं। वहाँ से ये मीट आदि खाकर शराब पीकर उसके बाद ये घटनाएं करने के लिए निकलते थे। इसमें जितने भी ये जो बदमाश हैं इनमें से कुछ लोग रंगे हाथ पहले भी कौंधियारा थाने की घटना में जो यमुना पार प्रयागराज में है वहाँ पकड़े गए थे, उनके भी नाम इसमें आए हैं। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसा गैंग है जो फाफामऊ क्षेत्र को केंद्र मानकर और आसपास ये घटनाएं कारित कर रहा था, जिसमें 2 घटनाओं का ये खुलासा हो चुका है, लेकिन और भी कई घटनाएं जो इसी पैटर्न पर हुई हैं संभवतः इन्हीं के द्वारा की गई हैं। इसमें आज जो इन्होंने इकबाल किया उसमें साथ ही बताया है कि ये संगीता नाम की एक महिला है जो मूलतः डेहरी ऑन सोन की रहने वाली थी। बाद में वो शादी करने के बाद ये पटेल परिवार में रानीगंज क्षेत्र में प्रतापगढ़ आ गई। वहाँ उसको एक पुत्र की DNA सैंपल लिए जाएंगे क्योंकि इसमें बलात्कार की भी इन घटनाओं में पुष्टि हुई है और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसी गैंग ने की है। अभी तक इन्होंने घटना का इकबाल किया है। पूरे जो तथ्य बताए हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जैसे हैं उससे ये केस पूरी तरह से अनावृत हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें 3 बदमाशों की गिरफ्तारी शेष है जिनके लिए इनाम घोषित कर दिया गया है और इन पर सभी पर 50-50 हज़ार का इनाम IG रेंज के द्वारा घोषित कर दिया गया है। मोटिव क्या होता था? लूट होता था या मर्डर? सबसे पहले ये लूट और प्रॉपर्टी को चोरी नकबजनी, अगर उससे इनको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो पहला प्रयास ये होता था। लेकिन इसमें कई बदमाश ऐसे थे जिसको अभी आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा एक बदमाश है जो बार बार बलात्कार करने का दोषी होता था। तो उसके द्वारा महिला के कपड़े हटाकर और उसके साथ दुराचार किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें ये एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। नेवला कहता है रोहित करता है, रोहित कहता है मोनू करता है, ये तमाम आपस में एक दूसरे को आरोपित कर रहे हैं। अभी ये क्लियर हो जाएगा DNA के एग्जामिनेशन से। हत्या के बाद ये बलात्कार? हाँ, ये बहुत ही विभत्स तरीके से इन घटनाओं को करते थे और इनका कहना है कि मारने के बाद भी ये उसके साथ बलात्कार करते थे। क्या कार्रवाई की जा रही है इनके खिलाफ? अभी इनकी गिरफ्तारी हो गई है और इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और मुझे बताया गया है कि इसमें NSA की भी कार्रवाई करने का ये सभी अपने मन बना चुके हैं। जल्दी ही इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएंगी। गंगा पार इलाके में जो पूरी सीरीज चल रही थी, सिर्फ 2 घटनाएं इन लोगों ने कबूली इनके द्वारा की गई या जो बाकी घटनाएं थी पिछले कुछ सालों में हुई तो उसमें भी इनके तार जुड़े हुए? अभी इन्होंने 2 घटनाओं के बारे में बताया है। पहली घटनाओं में भी जिसमें पैटर्न एक जैसा रहा है उनको हम स्टडी कर रहे हैं। वहाँ का जो हमने अभी तक जितने फ़ोन सर्विलांस पर थे या जितना भी वहाँ का डाटा उठाया गया है
उनसे मिलान करके देख रहे हैं कि क्या ये गैंग उसमें सम्मिलित है। और जैसा कि इनका मॉडस ऑपरेंडी है, उससे लगता है कि ये और घटनाओं में भी निकलेंगे, क्योंकि ये एक दुर्दांत गैंग है और ये लगातार मूवमेंट में रहता है। पिछली घटनाओं में कई जगह नामजदगी कर दी गई, नामजदगी के आधार पर उसमें इन्वेस्टिगेशन की गई और कुछ घटनाओं में कुछ लोग जेल भी भेजे गए थे, लेकिन बाद में क्योंकि उसमें डीएनए का मिलान नहीं हुआ तो कुछ लोग 169 सीआरपीसी की कार्रवाई के तहत उनको छोड़ दिया गया। तो इसमें भी जो लोग पहले पूर्व से अगर कोई निर्दोष व्यक्ति गया तो उसको छुड़वाया जाएगा और इनके जब एविडेंस और आ जाएंगे, साइंटिफिक एविडेंस जिससे डीएनए का मिलान हो जाएगा, तब इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जाएगी। क्या वारदात के वक्त ये मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे? ये रैकी करते समय अपने मोबाइल का इंतजाम करते हैं और लेकिन घटना के समय इनके द्वारा बताया गया कि मोबाइल एक तरफ रख देते हैं और पहले से ये चिन्हित कर लेते हैं कि कहाँ से चलना और कहाँ पर मिलना है। तो इसलिए ये मोबाइल के बारे में ये जानकारी रखते हैं कि मोबाइल से ये ट्रैक किए जा सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं।